गुड मॉर्निंग इंडिया। आज का विषय झकझोर देने वाला है। जब भी हम अमन चैन की बात करते हैं तो कोई ना कोई आफत हम पर आ जाता है, यानी इंडिया पे। कभी पाकिस्तान तो कभी चाइना। एक्चुअली पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, मेन दुश्मन चाइना है। आए दिन जो पाकिस्तान की तरफ से झड़प होता है वो भी कहीं ना कहीं चाइना के थ्रू से ही होता है। चाइना चाहता है कि हम बर्बाद हों, लेकिन चाइना ये नहीं जानता है कि चाइना का जो आर्थिक ग्रोथ आज देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं इंडिया की बहुत बड़ा भूमिका है। इंडिया एक बहुत बड़ा बाजार है। अगर हम पूरा देशवासी चाइना का सामान का बहिष्कार करें तो उसकी कमर टूट जाएगा। मैं पूरे देशवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ, माता एवं बहनों एवं भाइयों, कुछ भी कीजिए पर चाइना का सामान मत खरीदिए। हमारे लिए नहीं, हमारे भाई जो शहीद हुए हैं उसके लिए चाइना का कमर तोड़ना आर्थिक रूप से बहुत ज़रूरी है। और चाइना अभी तिलमिलाए हुए है, क्योंकि उसके यहाँ जो भी कंपनी है वो कहीं ना कहीं दूसरे देश में पनाह लेने के चक्कर में है। और वो उस मामले में सबसे पहला नंबर पे इंडिया है। कुछ कंपनी पनाह लेना चाहता है इंडिया में, और इसीलिए चाइना को बहुत जलन हो रहा है। चाइना गलती पे गलती करते जा रहा है। एक तो पूरे विश्व को अगर खतरा में डालने का काम किया है तो चाइना ने काम किया है, मानवता को खतरा में डालने का काम किया है। अगर चाइना समय रहते कोरोना वायरस को छुपाए ना होता तो आज पूरा वर्ल्ड तबाह ना हुआ होता। इसका खामियाजा तो चाइना को भुगतना ही होगा, चाहे जो हो जाए। और इसी से ध्यान भटकाने के लिए चाइना तरह तरह का उपाय करते रहता है। और इसी में गढ़वाल घाटी में हमारे 20 जवानों को मार दिया गया। हमारे 20 जवान शहीद हो गए। क्या बिगाड़ा था हमारे जवान ने। तो चाइना को सबक सिखाना होगा, और इस सबक सिखाने के लिए प्रत्येक नागरिक एक भूमिका अदा करे कि हम चाइनीज सामान का बहिष्कार करेंगे। मार्केट में बहुत सा चाइनीज सामान, लेडीज का झुमका, पाली, बहुत सा श्रृंगार का सामान भी आ रहा है। तो मैं माँ और बहनों से अपील करना चाहूँगा कि अपने भाई के लिए कम से कम बहिष्कार करें।
अगर ये काम हम करते हैं, चाइना के सामान को बहिष्कार करते हैं, तब आर्थिक रूप से उसका कमर टूट जाएगा। हालांकि कल भारत सरकार ने आपातकालीन कैबिनेट मीटिंग की और जिसके थ्रू कई कैसे ठेके जो चाइना को मिला था वो कैंसिल कर दिया गया है। ये खुशी की बात है। अब चाइना ये नहीं समझे कि 1962 का भारत है। अब हम चाइना से लड़ने में सक्षम हैं, किसी भी हालात का जवाब देने में चाइना से सक्षम हैं। 1962 का भारत नहीं है, ये कान खोल के सुन ले। ये मोदी जी का भारत है। ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं, इनके नेतृत्व में हम हैं। राजनीतिक रूप से विश्व पटल पे चाइना का वो हाल होने वाला है। चाइना के हाथ से एक से एक अपॉर्चुनिटी खोने वाला है और इसी डर से चाइना तिलमिलाया हुआ है। हमारा भाई जो शहीद हो गया देश के लिए, हम अपने भाई को याद करके कम से कम चाइनीज सामान का बहिष्कार करें। बदला तो हम लेंगे ही। पहले हम पूरे देश के जनता से, हम अपने भाई से, हम अपने माँ से, हम अपने बहन से अपील करना चाहते हैं कि चाइना का सामान ना खरीदे। बदला तो भारत लेगा ही। ये वो भारत नहीं है 1962 का, ये 1920 का भारत है। हम किसी भी रूप से लड़ने में सक्षम हैं। धन्यवाद।